राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, उपचुनाव जब भी होता है और जिस भी सरकार में होता है, जनता के लिए बड़ा रोमांचक होता है। उपचुनाव जो सरकार में होता है उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो उपचुनाव जीतकर ये कहे कि जनता के बीच में हम पसंद किए जाते हैं, जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगा दी है और इसलिए उपचुनाव जितवाया है। विपक्ष का इसलिए उपचुनाव में जीतना बहुत जरूरी होता है कि फिर विपक्ष ये कहता है कि ये सरकार अलोकप्रिय है, इसलिए जनता ने इसको ठुकरा दिया है। 3 चुनाव तो अभी हाल फिलहाल में आप देख ही चुके हैं। जींद में हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता, फिर बड़ौदा में हुआ जो कांग्रेस जीती, और अब इलाहाबाद में हुआ है जिसमें अभय सिंह चौटाला इनेलो के कैंडिडेट जीते हैं। लेकिन इनेलो ने एक उपचुनाव 2002 में भी जीता था जो बहुत रोमांचक था उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से। तो आज हम उस 2002 वाले उपचुनाव की बात करेंगे, क्योंकि हम राजनीति के उस दौर की बातें कर रहे हैं जो प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन आ चुका था। यमुनानगर सीट पर विधायक थे जेपी शर्मा, डॉक्टर जेपी शर्मा, जो कांग्रेस के विधायक होते थे, और उनका निधन हो गया तो एक सीट ये खाली हो गई। सरकार बने हुए करीबन 1-1.5 साल हो गया था चौटाला साहब की, और इसके बाद ये उपचुनाव आ गया था। तो इस उपचुनाव में जो विपक्ष है उसमें सबने तैयारियां कर ली कि चौटाला साहब को इस उपचुनाव में सबक सिखाएंगे। सबसे पहले चौटाला साहब ने वहां पर होमवर्क किया और अपना जो प्रत्याशी है मलिक चंद गंभीर को वहां पर खड़ा करने का ऐलान कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को कहने का एक गठबंधन उनके साथ था, बाहर से समर्थन वो इन्हें दे रही थी और वो केंद्र में राजग को दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी वहां पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस, जिसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी वहां पर खड़ा कर दिया। और जो हरियाणा विकास पार्टी है जो बहुत खराब पोजीशन पे चल रही थी, उन्होंने भी अपनी टिकट साहिब सिंह को प्रदान कर दी। तो एक तरीके से देखें तो 4 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी उस समय खड़े थे और चारों ही पार्टियों के जो लोग थे, जो नेता थे, वो सब चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और बड़ा रोमांचक ये चुनाव बन गया था। तो जब चुनाव के नतीजे आए तो इनेलो का जो प्रत्याशी है मलिक चंद गंभीर, वो विजयी हुए, और जो 2 नंबर पे जो रहने वाले प्रत्याशी थे वो हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी थे, जो बड़ी एक हैरानी की बात थी। साहिब सिंह जी दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पर वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था, जो डॉक्टर जेपी शर्मा जी की पत्नी, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, वो रही, और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर खिसक गई। तो ऐसे ही ये चुनाव परिणाम आए और इन चुनाव में इनेलो का जो चुनाव प्रचार का जो जिम्मा था और जो पूरी कमान थी वो अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के जिम्मे थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। कांग्रेस में बड़ी दिक्कत चल रही थी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल 2 अलग अलग गुट तब बने हुए थे, जैसे अब इलाहाबाद में बने हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौधरी भजनलाल को इंटरेस्ट इस उपचुनाव में उन्होंने दिखाया नहीं, और जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर हो गई। और इसके बाद दोनों ने आपस में फिर से शिकायतबाजी शुरू की, और कांग्रेस में जो गुटबाजी होती है, जैसे इलाहाबाद के बाद हुआ है वैसा ही यमुनानगर के बाद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है वो बहुत टूट गया उस चुनाव के बाद, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा में भाजपा की पहली प्रदेश अध्यक्ष थी, मंत्री भी पूर्व वो रह चुकी थी, बड़ी नेता थी, और उसके बाद ऐसी जगह पर उनका आधार खोना बहुत एक उनके लिए झटके की बात थी उस बेल्ट में। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तो गुटबाजी इसके बाद बढ़ी गई थी, लेकिन भाजपा का हौसला थोड़ा सा अपना जो प्रत्याशी है 2 नंबर पर रहने पर उन्होंने गर्व महसूस किया होगा। लेकिन इनेलो ने ये उपचुनाव जीतकर अपना काफ़ी हौसला उनको मिला, और इसके साथ ही एक और दूसरे मोर्चे पर चौटाला साहब उस समय जुटे हुए थे, और वो मोर्चा उन्होंने खोल रखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनेलो के उभार का। और उस उभार का जो सपना उन्होंने देखा था, उस सपने का क्या हश्र हुआ, और चौटाला साहब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैंपेनिंग थी उसके क्या परिणाम निकले, ये अपने आप में एक बहुत गजब की जानकारी है। और उस समय हरियाणा सरकार की मशीनरी का कैसे चौटाला साहब ने इस्तेमाल किया और कैसे उस तरह के अनुभव रहे उनके, उस वीडियो
जो होगा वो कल आप जरूर देखिए दोस्तों। आज का वीडियो एल यमुनानगर उपचुनाव पर था, और अगर आपने इस उपचुनाव से जुड़ी हुई कोई याद आपके पास है तो आप जरूर शेयर कीजिए। और कल का जो वीडियो होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौटाला साहब का जो इनेलो का प्रसार करना चाहते थे उसके क्या नतीजे रहे, उसका वीडियो देखना ना भूलें। उससे संबंधित भी कोई जानकारी है तो आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में। नमस्कार।